हेलो गाइस। तो आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे CWC 2025 की जो हमारा एग्जामिनेशन है उसके रिलेटेड। और हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे कि एग्जाम पैटर्न कैसा रहा और जो हमारी जूनियर जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसी थी उसका एग्जाम का लेवल क्या रहा, कितनी कट ऑफ तक जाएगी और किन किन का सिलेक्शन कहाँ तक हो जाएगा। ठीक है। और हम मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस की बात करेंगे। हमें जितने भी क्वेश्चंस मिल पाए, स्टूडेंट्स के रिव्यूज हैं तो उसकी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, कि क्या क्या क्वेश्चंस रहा और कैसे कैसे क्वेश्चंस थे। तो सिंपली आप सबको पता है कि हमारा जो प्रोफेशनल नॉलेज है उसके 65 क्वेश्चंस थे। उसके बाद जनरल अवेयरनेस के उसके 20 क्वेश्चंस थे। तो इस तरीके से एग्जाम पैटर्न था। ठीक है। और कंप्यूटर एप्टीट्यूड के कोई क्वेश्चंस देखने को नहीं मिले। ठीक है। उसके बाद केमिस्ट्री के आपको क्वेश्चन देखने को मिले थे, फिजिक्स के क्वेश्चन देखने को मिले थे, है ना। तो इंग्लिश के आपके इजी लेवल थी। ठीक है। उसके बाद जो आपका डाटा एनालिसिस है, जो क्वांट है, वो भी आपको जैसे कि अ, काफी ज्यादा ऐसे क्वेश्चंस थे जो बहुत ही सिंपल थे और कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जो थोड़े हार्ड लेवल के थे। तो मॉडरेट हम इसको मान सकते हैं कि मॉडरेट ये वाला पोर्शन था। और प्रोफेशनल जो नॉलेज, जैसे मान लो एग्रीकल्चर की हम बात करें तो उसके बेसिक्स टू मॉडरेट इसका भी हम बोल सकते हैं। तो इस तरीके का एग्जाम पैटर्न था। तो अगर हम बात करें कि जिसने प्रोफेशनल नॉलेज वाले में जो हमारे एग्रीकल्चर है उस पे 40 क्वेश्चंस के आसपास अच्छे सही कर दिए तो उसका सिलेक्शन श्योर है। ठीक है। और अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात कर लें जो हमारे एग्जाम में आए थे, ताकि हम अगले एग्जाम में अगर ये क्वेश्चंस मिलते हैं तो उस हिसाब से हम आइडिया लगा सकते हैं, है ना। तो सिंपली अगर हम बात करें तो हम सिंपली बात करते हैं क्वेश्चंस की कि क्या क्या क्वेश्चंस आए। तो फर्स्ट अगर हम बात करें तो फर्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन था एक कॉनकेव कॉनकेव मिरर का। ठीक है। कॉनकेव मिरर का क्या क्वेश्चन पूछा था कि आपको एक ऑब्जेक्ट दिया हुआ था कि आपका एक ऑब्जेक्ट है 30 सेंटीमीटर पर। ठीक है। और आपको फोकल लेंथ दी हुई थी 10 सेंटीमीटर। ठीक है। और आपको पूछा था कि जो इमेज आपके पास बनेगी, है ना, तो वो किस तरीके की इमेज बनेगी। तो आपको वहाँ उसमें आपका राइट आंसर होगा रियल इमेज बनेगी। ठीक है। रियल इमेज बनेगी और इन्वर्ट। ठीक है। तो इस तरीके का आपका इमेज बनेगी। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो था वो राइट आंसर था। उसके बाद इसका जो है कैलकुलेशन है, आप देख सकते हो, है ना। हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, हम ओनली क्वेश्चंस पे फोकस करेंगे, क्या क्या क्वेश्चंस आए थे, किस तरीके का पैटर्न था। उसके बाद एक क्वेश्चन था कि एक वस्तु है जो आपका 30 सेंटीमीटर पर सेकेंड की स्पीड से आप उसको फेंकते हो, उछालते हो। ठीक है। तो उसकी आपकी ग्रेविटी दी हुई थी, तो उसके आपको पता लगाना था कि वो कितने मीटर तक जाएगी। ठीक है। तो वो आपको कितने मीटर तक, कितनी ऊंचाई तक ऊंचाई होगी या कितने मीटर तक जाएगी। ठीक है। तो उसका आंसर आपका होगा 45 मीटर, आंसर उसका होगा। ठीक है। उसके बाद थर्ड आपका क्वेश्चन था कि आपको CH2O दिया हुआ था। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट। तो उसका आपको स्ट्रक्चर पूरा था, केमिकल स्ट्रक्चर। तो उसका ट्राइगोनल ट्राइगोनल प्लेनर उसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें और भी क्वेश्चंस की, जैसे कि, ठीक है, और भी क्वेश्चंस की बात करें तो उसमें क्वेश्चन था कि जो क्रूसीफेरी है, क्रूसीफेरी सॉरी, ओनियन का जो इन्फ्लोरेसेंस है, ओनियन का इन्फ्लोरेसेंस। ठीक है, इन्फ्लोरेसेंस। तो वो आपका क्या था, तो वो अम्बेल है, आप सबको पता है। ठीक है। उसके बाद फिफ्थ है कि आपका जो PKM1 और PKM2 वेराइटीज है वो किसकी है। तो आप सबको पता है कि वो मोरिंगा की वेराइटी है। ठीक है, उसका ये आंसर राइट हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें
उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट की कि जो आपका चिकन में जो चिकन आता है, आपके जो मुर्गी के बच्चे होते हैं उनमें जो टॉय पैरालिसिस है, ठीक है, टॉय पैरालिसिस वो किसकी डेफिशिएंसी से होता है? तो विटामिन B2 की डेफिशिएंसी से होता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि जो IUCN के द्वारा जो रेड डाटा लिस्ट है उसमें एक ऐसी कौन सी बफेलो की आपकी बफेलो की स्पीसीज है जो कि एक्सटेंट हो चुकी है या खत्म हो चुकी है? तो वो आपकी वाइल्ड वाटर बफेलो उसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन था कि वाटर का एब्जॉर्प्शन किसके द्वारा होता है? तो आप सबको पता है कि रूट हेयर उसका आंसर था, ठीक है। उसके बाद वाटर का ट्रांसपीरेशन किसके थ्रू होता है? तो जाइलम उसका आंसर था, ठीक है। क्वेश्चंस मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ बट आपको मैं क्वेश्चन बोल के बता रहा हूँ तो आपको समझ में आ रहा होगा और आपको क्वेश्चंस वहां पे देखे होंगे, है ना। उसके बाद जो नॉन साइक्लिक रिएक्शन है, फिजियो का क्वेश्चन है, नॉन साइक्लिक रिएक्शन है उसमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन होता है? तो वो NaDH2 होता है, ठीक है। और इसका पता नहीं ऑप्शंस क्या थे और मुझे पता नहीं। और फर्स्ट आपको अगर नॉन साइक्लिक रिएक्शन का फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है फियोफाइट्स, सॉरी ऐसा आई थिंक वही होता है, ठीक है, फियोफाइटीन, है ना। तो वो आपका होता है। उसके बाद अ, अगर हम बात करें कि जो केल्विन साइकिल है, केल्विन साइकिल या क्रेब साइकिल, है ना, तो उसमें मेन प्रोडक्ट क्या होता है? तो एटीपी आंसर उसका था, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कि जो आउटर मोस्ट लेयर होती है प्लांट टिश्यू की, वो प्लांट में वो क्या होती है? एपिडर्मिस, ठीक है, एपिडर्मिस, तो उसका ये वाला राइट आंसर था। और उसके बाद हम बात करें अ, कि एक बेन इंसेक्टिसाइड रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा था, ठीक है। बेन इंसेक्टिसाइड वो क्वेश्चंस मुझे आई थिंक याद नहीं है। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की कि LD50 के बारे में पूछा था कि LD50 क्या है? तो आप सबको पता है कि 50% डोज है जो वॉल पॉपुलेशन को किल कर सकता है। उसके बाद वायरस, एक नया क्वेश्चन देखने को मिला था कि वायरस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था कि टोप टोस्पो वायरस की जो फैमिली है तो उसके उस फैमिली का वेक्टर कौन होता है? तो वेक्टर है हमारा थ्रिप्स, ठीक है, थाइसोनोप्टेरा का थ्रिप्स जो है वो इसका वेक्टर होता है। और एक और नया क्वेश्चन था कि आपका जो कोकोआ या कोका स्वेलन शूट वायरस है वो कौन ट्रांसमिट करता है? तो वो मिलीबग करता है, ठीक है। कौन करता है? मिलीबग। तो इस तरीके से काफी क्वेश्चंस थे। और एक और क्वेश्चन था अर्थवॉर्म से रिलेटेड। तो अर्थवॉर्म में गिजार्ड्स है वो क्या करते हैं? आप सबको पता है कि वो फूड को ग्राइंड करने के, सोइल वो जो खाता है उसको ग्राइंड करने का, फूड को स्मॉल स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट करने का कन्वर्ट करने में मदद करता है गिजार्ड्स, ठीक है। तो इस तरीके का क्वेश्चन था, है ना। और उसके बाद हमारे पास बेसिक्स तो यही क्वेश्चन थे। उसके बाद एक और क्वेश्चन था कि ट्रू वेस्कुलर प्लांट किसे बोलते हैं? तो एंजियोस्पर्म्स को हम ट्रू वेस्कुलर प्लांट्स बोलते हैं। और ट्रू वेस्कुलर प्लांट्स क्यों बोला? क्योंकि इसमें जाइलम फ्लोएम दोनों पाया जाता है और एंजियोस्पर्म्स में रिप्रोडक्टिव पार्ट्स भी पाए जाते हैं, है ना। और इस तरीके का ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी पाया जाता है। तो वो इसका था। अगर हम MSP की भी बात करी गई थी कि MSP ऑफ जूट कितनी है ना, तो उसके रिलेटेड भी बात करी थी। तो आपको सबको पता है कि MSP कितनी है प्रेजेंट में? 5650, ठीक है, 5650 जो है इसकी MSP है पर क्विंटल, है ना, पर क्विंटल, ठीक है। तो ये इसका क्वेश्चन था। और एक और था कि वेन एरिकल जो प्रोसेस है वो किससे रिलेटेड? तो वो प्यूरिफिकेशन से, ठीक है, प्यूरिफिकेशन से रिलेटेड है। जो टाइटेनियम की प्यूरिफिकेशन होती है तो उसमें इसको प्रोसेस को यूज में लेते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चंस थे।
और इसकी मैंने बता दिया कि एग्रीकल्चर काफ़ी ज़्यादा इजी था, है ना। तो 40 के आसपास जितने क्वेश्चन करे होंगे उसका डेफिनेटली सिलेक्शन है। और जो बेसिक जो रीजनिंग क्वांट वगैरह था, इंग्लिश वगैरह, वो मॉडरेट लेवल की थी, वो सब ने अच्छे से कर लिया होगा। जो फिजिक्स और केमिस्ट्री के रिलेटेड थोड़े बहुत क्वेश्चन थे, उनमें ऐसे क्वेश्चन थे जो बहुत ही ज़्यादा टिपिकल थे, और वो उन्होंने कोई कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसे क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे। तो ये सारे हमारे क्वेश्चंस थे, है ना। तो आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। तो इसी के साथ आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको और भी एग्रीकल्चर रिलेटेड कंटेंट चाहिए, और आप देख सकते हैं हमारे प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे आपको सारे कम्पिटिटिव एग्जाम्स के रिलेटेड क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहे, मस्त रहे। थैंक यू।